Welcome back students. Here I am with your third chapter of SST. It's good food. Learning points are: food is our basic need, sources of food, healthy eating habits. We need food to live and survive. हम सभी जानते हैं कि हम लोगों को जीवित रहने के लिए और सर्वाइव करने के लिए हमें किस चीज़ की नीड होती है? फूड की, खाने की. We eat food at three different intervals in a day. हम दिन में 3 अलग अलग समय पर खाना खाते हैं. We eat breakfast in the morning, we eat lunch in the afternoon and dinner at night. सुबह के समय में जो आप नाश्ता करते हैं उसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं. दोपहर में आप खाना खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लंच. और रात को सोने से पहले जो आप खाना खाते हैं उसको हम कहते हैं डिनर. We know that food is one of our basic needs. हम सभी जानते हैं कि हमारी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं और उनमें से एक आम ज़रूरत है खाना, भोजन. All living things need food to live. सभी living things, चाहे वो human beings हैं, animals हैं, सभी को जीवित रहने के लिए खाने की आवश्यकता होती है. Food gives us energy to work and play. Food क्या करता है? हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए और खेलने के लिए. आपने देखा होगा अगर किसी दिन आपकी तबीयत सही नहीं है या आपने फास्ट रखा है, आपने किसी वजह से खाना नहीं खाया, तो उस दिन आप बहुत ज़्यादा खेलने की आपकी हिम्मत नहीं होती है क्योंकि आपको एनर्जी नहीं प्रोवाइड होती है. तो इसलिए कुछ भी काम करने के लिए और खेलने के लिए हमें खाना खाना बहुत ज़रूरी है. इट ऑल्सो हेल्प अस टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. ये हमें ग्रो अप करने में और हेल्दी रहने में भी हमारी हेल्प करता है. अगर आप अच्छा खाना खाएंगे जैसे दही, सब्जियां, चावल, दाल, फ्रूट्स, मिल्क अगर आप लेंगे, कहने का मतलब है अगर आप पूरी एक बैलेंस डाइट लेंगे तो आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो अप करेगी और आप हेल्दी रहेंगे, बीमारियों से आप दूर रहेंगे. और अगर आप जंक फूड, चाउमीन, बर्गर, इन सब चीज़ों से अगर आप अपना पेट भरेंगे तो फिर आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाएंगे. तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए. वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एवरी डे. हर दिन हम जो खाना खाते हैं वो डिफरेंट खाते हैं. आपने देखा होगा किसी दिन आपकी मम्मी दाल चावल बनाती हैं, कभी सब्जी रोटी बनाती हैं, कभी दही देती हैं. तो हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं. तो देखिए यहाँ पर आपको पिक्स गिवन है जो फूड हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लाइक वेजिटेबल्स, नट्स एंड ऑयल, राइस एंड पल्सेस, मीट एंड फिश, मिल्क, एग, फ्रूट्स. फूड आइटम्स सच एज एग, मिल्क, चीज़ एंड मीट हेल्प अस टू ग्रो. जैसे एग, मिल्क, चीज़, मीट, इस टाइप का जो फूड होता है वो हमें ग्रो अप करने में हेल्प करता है. दे मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग. ये हमारे बोन्स को यानी कि हमारी हड्डियों को और हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है. फूड आइटम्स सच एज राइस, दाल, चपाती एंड नट्स गिव्स अस एनर्जी टू स्टडी एंड प्ले. और जो खाना होता है जिससे दाल, चावल, सब्जी, रोटी, नट्स, इस तरह का जो फूड होता है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है. किस लिए? जिससे कि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें और खेल कूद कर सकें. फूड आइटम्स सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज. अगर आप रेगुलर बेसिस पे फ्रूट्स खाते हैं, फल खाते हैं और सब्जियां खाते हैं तो हम बीमारियों से बचे रहते हैं. ये हमें बीमारियों से बचाता है. दे कीप अस हेल्दी और हम हेल्दी रहते हैं. सम फूड आइटम्स कैन बी ईटन रॉ. कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं या फूड आइटम्स आप कहिए, कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको हम पका कर खाते हैं, आपकी मॉम आपको कुक करके देती हैं. लेकिन कुछ इस टाइप का भी फूड होता है जिसको आप रॉ यानी कि कच्चा ही खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सैलेड, जैसे आप खाने के साथ में सलाद खाते हैं, कुकुम्बर, अनियन, तो आप उसको ऐसे ही खाते हैं. सम फूड आइटम्स नीड टू बी कुक्ड बिफोर वी ईट. वो कह रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनको आप बगैर कुक करे नहीं खा सकते. फूड आइटम्स सच एज फ्रूट्स, कुकुम्बर, कैरेट, रेडिश, पीस एंड टोमेटो कैन बी ईटन रॉ. वो कह रहे हैं कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिससे फ्रूट्स हैं उनको आपको कुक करने की नीड नहीं है. कुकुम्बर है, कैरेट है, ये सब चीज़ें आप सैलेड में खाते हैं. रेडिश, पीस, टोमेटो, इनको आप बिना कुक किए भी खा सकते हैं. फूड आइटम्स सच एज पल्सेस, राइस, पोटैटो, व्हीट एंड एग नीड टू बी कुक्ड. लेकिन कुछ इस टाइप के फूड आइटम्स होते हैं जैसे पल्सेस, दालें होती हैं, चावल, आलू और गेहूँ या एग, इस टाइप के कुछ आइटम्स होते हैं जिनको आप बगैर कुक करे नहीं खा सकते. सोर्सेज ऑफ फूड. अब हमें पढ़ेंगे कि सोर्सेज ऑफ फूड कि हमें खाना मिलता कहाँ से है.
बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स गिव्स अस फूड, हमें खाना जो है प्लांट्स से भी मिलता है और एनिमल्स से भी मिलता है। प्लांट्स गिव्स अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, नट्स एंड ऑयल्स। प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, नट्स, ऑयल्स, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। मिल्क, एग एंड मीट कम फ्रॉम एनिमल्स। दूसरी तरफ हम जो दूध पीते हैं, मिल्क, एग्स, मीट, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल्स से मिलता है। मिल्क, चीज एंड बटर आर प्रोसेस्ड इन द स्पेशल फार्म कॉल्ड डेयरीज। वो कह रहे हैं कि जो आपको मिलता है, जैसे मार्केट से आप मिल्क लेते हैं, चीज़ लेते हैं या बटर लेते हैं, इस तरह की चीज़ों के लिए एक स्पेशल एक फार्म होता है जहाँ पर ये चीज़ें बनाई जाती हैं। ये सभी दूध से बनती हैं और इनको हम कहते हैं डेयरी, जहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल होते हैं। वी गेट एग फ्रॉम पोल्ट्रीज। अगर आपको एग चाहिए तो आप कहाँ से लेंगे? आपको पोल्ट्रीज में जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको एग मिलेंगे। फिश आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉन्ड्स, रिवर एंड सीज। और जो फिश होती हैं, फिश मार्केट में मिलते हैं, तो वो कहाँ से आती हैं? पॉन्ड से, रिवर से और सीज से। डिफरेंट पीपल लाइक डिफरेंट फूड। आप सभी जानते हैं कि जितने भी लोग होते हैं, जितने पीपल हैं, उन सबकी अलग अलग चॉइस होती है। तो अलग अलग तरह के लोग जो हैं वो अलग अलग तरह का खाना खाना पसंद करते हैं। सम पीपल लाइक टू ईट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं, वेजिटेबल्स या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स। दे डू नॉट ईट एग, फिश एंड मीट। इस तरह के लोग जो है वो एग, फिश, मीट, इस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं। दे आर नोन एज वेजिटेरियन। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वेजिटेरियंस। Some people like to eat egg, fish and meat along with fruits and vegetables. कुछ इस टाइप के लोग होते हैं जो ये सब चीज़ें तो खाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, लेकिन साथ में वो एग भी खाते हैं, फिश भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं। इस तरह के लोगों को हम कहते हैं नॉन वेजिटेरियंस। Some people like to eat food that comes only from plants. दे आर नोन एज वेगन्स। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ वही खाना खाना पसंद करते हैं जो उनको प्लांट से मिलता है, और उनको हम क्या बोलते हैं? वेगन्स। अ हेल्दी डाइट, क्लीन एंड फ्रेश फूड इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर गुड हेल्थ। वो कह रहे हैं कि अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है अच्छा खाना खाना, लेकिन वो खाना कैसा होना चाहिए? क्लीन, साफ होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए, यानी कि बासी नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल आप उसको अच्छे से वॉश करके तब उसको खाइए। इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो आप कैसे रहेंगे? स्ट्रॉन्ग रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खाने चाहिए अपनी डेली लाइफ में। टेक 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे। कम से कम 2 ग्लास दूध हमें ज़रूर पीना चाहिए, स्पेशली स्टूडेंट्स को। ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं वो बच्चों को ज़रूर खानी चाहिए। ड्रिंक क्लीन वाटर। हमें साफ पानी पीना चाहिए जो बिल्कुल साफ होता है। डू नॉट ईट टू मच जंक फूड। जंक फूड जैसे बर्गर, चाउमीन, ये चीज़ें, फ्रेंच फ्राइज बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। आप अपने टेस्ट चेंज करने के लिए कभी कभी इसको खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको इसको नहीं खाना चाहिए। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। अब वो आपको बता रहे हैं कि ऐसी कौन सी आदतें हैं खाना खाने से रिलेटेड जिनसे आप हेल्दी रह सकते हैं। फर्स्ट, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग मील। जब भी आप खाना खाने बैठते हैं तो खाना खाने से पहले अच्छे से हाथ धोइए और खाना खाने के बाद अच्छे से हाथ धोइए। नेक्स्ट, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। दिन में 2 बार, सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद और रात को सोने से पहले ब्रश ज़रूर कीजिए। डू नॉट स्पिल फूड एंड वाटर वाइल ईटिंग। हमें जब खाना खाते हैं तो हमें उसको डायरेक्ट निगलना नहीं चाहिए, हमने उसको चबा के खाना चाहिए। च्यू फूड वेल। जो हम खाना खा रहे हैं उसको हमें अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए। डू नॉट वेस्ट फूड। हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। टेक ओनली एज मच एज यू कैन ईट। हमें उतना ही लेना चाहिए जितना आप खा सकते हैं। हाँ, आपको ज़रूरत पड़े तो आप दोबारा ले लीजिए, लेकिन एक साथ बहुत सारा खाना प्लेट में लेकर फिर उसको छोड़ना वो बहुत गलत बात होती है।
डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग, जब आप खाना खा रहे होते हैं तो उस समय में आपको बात नहीं करनी चाहिए। डू नॉट वॉच टेलीविज़न और रीड अ बुक वाइल ईटिंग, बच्चों में मेनली हैबिट होती है कि खाना खाते टाइम वो टीवी ज़रूर देखते हैं, लेकिन ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा गलत है। तो खाना खाते समय ना ही आपको टीवी देखना चाहिए, ना ही कुछ रीड करना चाहिए। मील टाइम्स, अब खाना खाने के क्या क्या समय होते हैं। फर्स्ट, वी शुड हैव 3 मील्स अ डे, मेनली हम अपने पूरे दिन में 3 मील्स लेते हैं। ब्रेकफास्ट इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे, जो हमारी पहली मील होती है दिन की शुरुआत करने के बाद, वो होती है हमारी ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता। वी टेक इट इन द मॉर्निंग, जिसको हम हर सुबह खाते हैं। वी शुड हैव अ लाइट ब्रेकफास्ट, हमें जो हम वो खाते हैं ब्रेकफास्ट वो लाइट होना चाहिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऑयली और डीप फ्राई नहीं होना चाहिए, वो हेल्दी होना चाहिए। मील टेकन इन आफ्टरनून इज कॉल्ड लंच, जो खाना हम दोपहर के समय खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लंच। वी ईट लंच इन द मिडल ऑफ द डे और आफ्टरनून, पूरे दिन के जो बीच का समय होता है यानी कि 2 बजे के आसपास का जो समय होता है उस समय में हमें लंच कर लेना चाहिए। डिनर इज़ द लास्ट मील ऑफ द डे, पूरे दिन की जो लास्ट मील होती है वो कौन सी होती है, डिनर। वी हैव डिनर इन इवनिंग, हम डिनर कब करते हैं, इवनिंग टाइम में। वी शुड ईट आवर मील्स एट अ फिक्स टाइम एवरी डे, हमें कोशिश करनी चाहिए कि डेली हमारी जो खाने का समय है वो बिल्कुल निश्चित होना चाहिए, यानी कि अगर आप 8 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो कोशिश करना चाहिए कि आपको डेली 8 बजे ब्रेकफास्ट करना है। वी शुड नेवर वेस्ट फूड, और हमें फूड को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर जो है वो ओवर होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आप ये रूल्स जो हैं ईटिंग हैबिट्स इनको फॉलो करेंगे अपने डेली लाइफ में। क्वेश्चन आंसर्स जो है आपको सेंड कर दिए जाएंगे, उनको अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, लर्न कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।